तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज हम सेल्स, यानी सेल्स जिसको हिंदी में हम कहते हैं कोशिका। तो ये हमारी क्या होती है फुल डिटेल में हम देखेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर्स, इसके जो पार्ट्स एक तरह से हम कह सकते हैं जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फिर उनके स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस। तो सभी को फुल डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। और देखिए इतना ज़्यादा डीपली हम नहीं करेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा लेंथी लगे, और इतना भी शॉर्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे जिससे कि आपको कम लगे। तो इतना हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको पूरी नॉलेज भी मिल जाए, साथ ही में आपके एग्जाम के पर्पज से भी यहाँ पे इनफ रहे। तो सारे को पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे यूनिट सेकंड रहेगी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ ही में अगर हम देखें बी फार्मा तो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में एचपी का हमारे ये चैप्टर रहेगा। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सेल्स हमारी क्या होती हैं। और देखिए यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए हमने यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है, तो जो बच्चे हिंदी प्लस इंग्लिश में स्टडी करते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही में जितने हमारे हार्ड वर्ड रहेंगे पूरे ही टॉपिक के अंदर उसकी हिंदी हमने लिखी हुई है, जिससे कि आपको कोई मीनिंग ऐसा हार्ड वर्ड मीनिंग आपके लिए ना रहे जिससे समझने में आपको कोई दिक्कत आए, जिसकी वजह से आपको कोई डाउट यहाँ पे क्लियर ना हो। तो सारे डाउट आपके क्लियर करते हुए चलिए इस टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे जो हमारी सेल्स जिसको हिंदी में हम कहते हैं कोशिका, ये हमारी क्या होती हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बेसिक जानेंगे जिससे कि हमारा पूरा ही टॉपिक है यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से क्लियर यहाँ पे हो सके। तो चलिए इसको पहले हम जान लेते हैं। अब चलिए एग्जांपल के बेस से हम समझते हैं। देखिए कोशिका जिसको क्या कहते हैं हम सेल्स कहते हैं, हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। यानी हमारी बॉडी क्या है, देखिए बॉडी यानी जो एक ह्यूमन बॉडी है तो ये किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, हमारी सेल्स से। यानी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल्स। अब सेल्स से मिलकर हमारे क्या बनते हैं, टिश्यूज। अगर टिश्यूज हमारे बन जाते हैं तो टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। और हमारी बॉडी में ऑर्गन जो होते हैं वो सारे मिलकर एक तरह से बॉडी हमारी कंप्लीट होती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है विदाउट ऑर्गन के बॉडी हमारी कंप्लीट नहीं हो सकती। और जो हमारे ऑर्गन है वो विदाउट टिश्यू यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो सकते, और हमारे टिश्यू नहीं बन सकते विदाउट किस चीज़ के, सेल्स के। और देखिए सेल्स जो होती है ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे होती हैं। तो सीधा सीधा आप ऐसे समझिए हमारी ये सारी प्रोसेस अगर सेल्स नहीं होगी तो ये प्रोसेस हमारी नहीं होगी। इस सारी प्रोसेस के लिए सेल्स का होना हमारा यहाँ पे ज़रूरी है। तो आप समझे होंगे क्या होता है, सेल्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है, इकाई होती है, जिसके हेल्प से टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, जो फिर हमारी कंप्लीट बॉडी यहाँ पे प्रिपेयर होती है। अगर आप नहीं समझे तो चलिए दोबारा एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। मान लीजिए क्या करते हैं, आप घर बनाते हैं। देखिए सभी इंसान घर में रहते हैं, क्या होता है मान लीजिए आप एक रूम बना रहे हैं, तो रूम के लिए सबसे पहला मटेरियल हम क्या लेते हैं, यहाँ पे जो होती है इस शेप की हमारी, जिसको नॉर्मल हम कहते हैं ईंट। तो ईंट जो नॉर्मली भट्टे वगैरह बनती है, तो जो हमारी ईंट होती है वो क्या होती है, सबसे माइनर एक तरह से यूनिट है। उसको क्या करेंगे आप, बहुत ही सारी ईंटें एक तरह से आप रखेंगे तो क्या बन जाती है, आपकी एक वॉल यानी दीवार आपकी बन जाती है। दीवार है किस चीज़ से मिलकर बनी है, आपकी ईंटों से। तो ईंटों को आप समझिए यहाँ पे सेल्स, यानी सेल से मिलकर क्या बने हमारे टिश्यूज। उसी टिश्यूज की तरह क्या बनी हमारी यहाँ पे दीवार बनी है। तो मान लीजिए 4 दीवारें आपने खड़ी की, ऊपर आपने उसके क्या किया, लेंटर छत डाल दी, तो आपका एक रूम बन गया। रूम को आप क्या समझिए, यहाँ पे आप समझिए ऑर्गन। अब देखिए जब आपका रूम बन गया, आपके घर में 3 से 4 रूम है, 5 रूम है, वो तो खैर उसके जो आप बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से क्या बनता है कि एक बड़ा घर, एक मतलब 2 मंजिल 3 मंजिल एक पूरी बिल्डिंग बन जाती है। तो बिल्डिंग को समझिए आप बॉडी, यानी क्या होता है जब से छोटी इकाई है आपकी ईंट है, ईंट से मिलकर आपकी क्या बनी, दीवार बनी यानी टिश्यू बने। और किस चीज़ से, टिश्यू यानी दीवार से मिलकर आपका क्या बना, एक रूम बना। रूम क्या हो गया आपका, मान लीजिए ऑर्गन हो गया, और सारे ही रूमों से मिलकर आपकी एक बिल्डिंग यहाँ पे बन गई, यानी बॉडी आपकी बन गई। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी सेल्स जो है इंपॉर्टेंट होती हैं आगे वाली प्रोसेस के लिए। तो आई थिंक आपको पूरा ही टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है ये हमारा क्या होता है। तो देखिए आपको समझाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ था, जिससे कि आपको आगे कोई भी डाउट ना रहे सेल्स हमारी क्या होती हैं। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, यानी हमारी जो सेल्स जो होती है ये हमारी क्या होती हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए सेल्स क्या होती हैं, एक हमारी स्ट्रक्चरल यानी बॉडी को स्ट्रक्चर देने वाली, फंक्शनल यानी जो एक तरह से फंक्शन होते हैं ऑर्गन्स वगैरह के थ्रू, वो एक तरह से कौन दे रही है, सेल्स दे रही है यहाँ पे। तो सीधा सीधा जो एक तरह से फंक्शन करती है यहाँ पे सेल। तो सेल क्या होती है, हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई होती है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें देखिए इंसान आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, और प्लांट्स वगैरह हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी सब इसी के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे, जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ।
तो देखिए क्या करते हैं, इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं के लिए, क्योंकि क्या होता है एक तरह से बिल्डिंग के फॉर्म में रखे हुए होते हैं, एक तरह से मिल मिल के क्या करते हैं टिश्यू बनाते हैं, साथ ही में क्या करते हैं ऑर्गन बनाते हैं, जिससे हमारी बॉडी बनती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू यूनिसेलुलर। तो देखिए क्या है, जितने हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो कुछ हमारे आते हैं यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, सेकंड हमारे आते हैं बहुकोशिकीय जिसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो ये हमारे क्या होते हैं लिविंग थिंग्स के हिसाब से यहाँ पे डिवाइडेड है, जैसे कैटेगराइज्ड है यहाँ पे। जैसे हमारे यूनिसेलुलर यानी हमारे एक कोशिकीय होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो जाते हैं, ईस्ट हो जाते हैं और बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, एक तरह से हमारे एक कोशिकीय यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेकंड हमारे मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर में हमारे कौन से आते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, साथ में ह्यूमन्स यानी इंसान हम आ जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स। अब देखिए जो ट्रिलियन है यहाँ पे 100 ट्रिलियन, कितना ज़्यादा ये हो सकता है, यानी आप कह सकते हैं क्या होता है, मिलियन होता है, बिलियन होता है, ट्रिलियन होता है। तो आप अंदाज़ा इसको लगा सकते हैं कितना सारा हमारा ये होगा। और आप इसको अच्छे से कंफर्म करना चाहते हैं तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं इसको पता करने के लिए कितने मिलियन करोड़ यहाँ पे ये बैठने वाले हैं। यानी आप देखें तो क्या है भी, सेल्स तो हमारी छोटी इकाई है और हमारी इतनी बड़ी बॉडी से बनी हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन है हिंदी प्लस इंग्लिश में हमने लिखी हुई है, तो मोस्टली बी फार्म वाले बच्चे हिंदी प्लस इंग्लिश में नहीं पढ़ते, लेकिन जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के बच्चे यूपी बोर्ड से मोस्टली होते हैं, जो यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में स्टडी करते हैं, वो इस डेफिनेशन को यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है, ओनली हिंदी प्लस इंग्लिश में हमने इसको यहाँ पे कर दी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए वैसे तो हमारे लॉन्ग में क्वेश्चन आता है हमेशा ही, शॉर्ट में बहुत ही कम आता है। देन क्या होता है, समटाइम आपसे शॉर्ट में सकता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। तो इतना ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आने वाले जितने हमारे वो सारे ही कंपोनेंट आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सारे ही इसके अंदर के कंपोनेंट है जो हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर आप उनको समझ जाएंगे किस तरह से क्या हमारा ये वर्क कर रहे हैं, तो ये आप इस पूरे ही टॉपिक को यहाँ पे समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सेल का स्ट्रक्चर। तो आई थिंक हमारी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे बनाया काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो देखिए क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। आपको क्या करना है, गोल घेरा इस तरह से बीच में बना देना है जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। और इसको बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो इसके अंदर एक तरह से कह सकते हैं हम यहाँ पे ऑर्गेनल्स जिसको हम अंग कहते हैं, जो हमारे एक तरह से किसके अंदर होते हैं, सेल्स के अंदर। तो ये सारे यहाँ पे हमें स्टडी करने होंगे जो इसके अंदर के कंपोनेंट एक तरह से हम कहते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो हमारी सेल्स होती है उसको एक तरह से स्ट्रक्चर देने का वर्क होता है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो जो हमारी ये इस तरह से दिख रही है क्या चीज़ है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, जो हमारी सेल्स है उसको एक तरह से स्ट्रक्चर देने का वर्क यहाँ पे कर रही है। और देखिए इसके अंदर हमारे क्या होता है, मेन होता है यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस एक तरह से कह सकते हैं जो जान होता है यहाँ पे सेल्स की। तो न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, ये होता है। और इसके अंदर एक तरह से जो न्यूक्लियस का भी यहाँ पे न्यूक्लियस होता है उसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, चाहे आप चाहें तो लिख सकते हैं, वो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर होता है। और हमारे पार्ट जैसे हमारी क्या होती है, ये हमारी माइटोकांड्रिया होती है जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। माइटोकांड्रिया एक से ज़्यादा भी यहाँ पे हो सकती हैं, तो आगे हम माइटोकांड्रिया की स्टडी करेंगे, डिटेल में देखेंगे। इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम्स होते हैं, साथ में आपको दिख रहा होगा जितना भी क्या होता है, चलिए इसको बाद में देखेंगे। ये क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक यहाँ पे रेटिकुलम्स होती हैं। और ये हमारे यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस यानी गोल्जी बॉडी भी हम इसको यहाँ पे कहते हैं। ये हमारे लाइसोसोम्स होते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे राइबोसोम होते हैं। तो ये सब क्या है, देखिए इसके कंपोनेंट है हो गया। अब लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या बचा, साइटोप्लाज्म। तो देखिए आप ऐसे समझिए सीधा सीधा क्या है कि हमारा ये सेल्स का स्ट्रक्चर है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन क्या है इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है, इसके अलावा ये चारों तरफ का जो यहाँ पे हमारा पोर्शन है जो हमारा क्या भरा हुआ है, सारे हमारे कंपोनेंट है, उनकी रिएक्शंस हैं, सबके लिए एक तरह से वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फ्लूइड होता है जो एक तरह से इसको बना के रखता है पूरी ही सेल्स को, ये हमारा होता है साइटोप्लाज्म। यानी हमारे एक तरल फ्लूइड होता है जो इसके अंदर यहाँ पे भरा हुआ होता है। तो ये क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा हमारा जो सेल का स्ट्रक्चर है हमारा क्या होता है। साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर हमारे न्यूक्लियस वगैरह होते हैं, साथ ही में साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारे क्या होते हैं ऑर्गेनल्स कुछ हमारे होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स वगैरह हो गए। तो ये सब आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ गया तो आगे वाले टॉपिक समझने में आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे सेल्स के। जैसे कि कोशिका की संरचना, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। तो ए सेल कंप्राइसिस यानी हमारे जो एक सेल से कंप्राइसिस में कह सकते हैं मुख्य हमारा बना होता है।
ऑफ द फॉलोइंग 3 बेसिक कंपोनेंट। अब देखिए जो जैसे हमने पीछे भी देखा किस चीज़ में, इसके स्ट्रक्चर्स में हमारे क्या है, जो हमारी सेल्स है, ये बेसिक हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं। जैसे हमारी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में आ सकता है, तो जिसके अदर नेम होते हैं उसको आप अच्छे से याद रखा करें। तो सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में हम कहते हैं कोशिका मेम्ब्रेन या झिल्ली, यहाँ पे हम कह सकते हैं। साथ ही में जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसको कोशिका, यहाँ पे डायरेक्ट आप प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पे लिख सकते हैं, जो हिंदी में लिख सकते हैं। साइटोप्लाज्म को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं और न्यूक्लियस। तो मेन तो हमारे 3 ही पार्ट हैं, लेकिन क्या है इन पार्टों के अंदर हमारे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम से हमारे अंदर आएंगे, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसको चलिए डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी कंपोनेंट आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, डायग्राम और उसका फंक्शंस। तो थोड़ा सा डिटेल में हम इसको देखते हुए चलेंगे, इतना देखेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा ना लगे, यानी सफिशिएंट यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हिंदी में हम इसको कहते हैं कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, और इसको सेल वॉल के नाम से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से, यानी कुछ हमारे नाम है जिससे हम इसको जानते हैं। तो देखिए आपने क्या किया था, डायग्राम में देखा था। तो क्या है कि जो हमारी क्या है, एक तरह से सेल से इसके अंदर इतने कंपोनेंट थे, तो उसके जो सबसे बाहर वाला पार्ट था जो एक तरह से क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है किस चीज़ को, सेल्स को। तो ये क्या थी, हमारी सेल मेम्ब्रेन थी। यानी हमारी इस तरह की मेम्ब्रेन होती है जो एक तरह से सेल्स और उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करती है बाहर के इन्वायरमेंट से। यानी अंदर आने से क्या होता है, जो हमारे प्रोडक्ट एक तरह सीधा सीधा कहें, कुछ सब्सटेंस जो उसके अंदर नहीं आ सकते, कुछ चीज़ें, तो उनको वहाँ पे प्रोटेक्ट करती है, और जो चीज़ें आने दे सकती है उनको वहाँ पे अंदर लेती है, यानी कुछ चैनल्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू। तो सीधा सीधा चलिए इसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। जैसे कि द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अलाउइंग ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक तरह से सेलेक्टिवली, यानी एक चेन की हुई परमिएबल, पारगम्य, जिसको हिंदी में कहते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, जो अलाउ करती है ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, यानी उसी सब्सटेंस को एक तरह से अलाउ करेगी पास करने के, जो सर्टेन होंगे, एक तरह से एसेंशियल होंगे अंदर हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जो हमारे सेल्स के अंदर का इन्वायरमेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, इट एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल। तो सेल की जो आउटर सेल होती है और जो इनर सेल होती है, यानी आउटर सेल पे क्या होता है, जो हमारी बाहर की सेल होती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, उससे जो एक तरह से सीधा हम कह सकते हैं जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको अंदर आने से यहाँ पे रोकती है, यानी एक तरह से बैरियर का काम करती है इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए जो हमारी क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, साथ में प्लाज्मा लेमा के नाम से भी हम इसको यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, इट कंप्राइजेस मेनली ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। तो एक तरह से हम कह सकते हैं शामिल करती है। तो देखिए हमारी जो क्या होती है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी फॉस्फोलिपिड की यहाँ पे बनी हुई होती है। तो क्या करती है, यहाँ पे शामिल करती है प्रोटीन को, लिपिड को विद अदर लिविंग मॉलिक्यूल्स, और अदर हमारे जो लिविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जीवित मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल। और ये जो हमारे क्या है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है हमारे, यानी लिविंग मॉलिक्यूल्स, ये हम ऐड करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है जो हमारी सेल्स होती है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, तो देखिए आयन चैनल्स, कंडक्टेंस, साथ ही में सेल डिवीजन जिसको हम, सेल एडिशन जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे कोशिका बंधन, और जो लिविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे ये एसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट हम थोड़ी सी इसमें प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कि इट गार्ड द सेल अगेंस्ट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो देखिए क्या होता है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारी कौन बचाती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, एक तरह से जो बैरियर का वर्क करती है। तो एक गार्ड की तरह भी यहाँ पे वर्क करती है सेल्स के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट अलाउ सेलुलर ट्रांसपोर्ट बिटवीन द सेल्स। तो एक तरह जो सेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है, आदान प्रदान होता है एक तरह से दो सेल्स के बीच में, उसको एक तरह से क्या करती है, उसमें ये हेल्प करती है, उसको अलाउ करती है। इट हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग ए सेल, एक सेल्स को पहचानने में भी क्या करती है, ये एक तरह से हेल्प करती है, क्योंकि उससे हम उसके मेम्ब्रेन से पता लगा सकते हैं हमारी कौन सी सेल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट हैज़ बाइंडिंग साइट्स फॉर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ, यहाँ पे कह सकते हैं हम साइटोस्केलेटन प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो हमारे यहाँ पे साइक्लोस्केलेटन क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, जो एक तरह से बाइंड साइड होती है किस चीज़ से, हमारी सेल मेम्ब्रेन पे, उस कॉन्स्टेंट को एक तरह से बाइंड कराने के लिए भी एक तरह से हमारी हेल्प करती है, जो क्या होती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। सारा जितना पोर्शन आपने देखा इसके डायग्राम में, इसको आप इजीली चलिए यहाँ पे समझ लीजिए, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए।
तो देखिए डायग्राम हमने इतना इजी आपके लिए बनाया है। इसके डायग्राम अगर आप नेट पे देखेंगे, गूगल पे देखेंगे तो आपको बहुत ही टाइप के डायग्राम आपको मिल जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। लेकिन यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा इजी बनाया क्योंकि वो देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन बनाने में बहुत ही हार्ड होते हैं, तो आप एग्जाम में इजीली बना सके इसलिए हमने सबसे इजी डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। तो देखिए सीधा सीधा आपकी जो मेम्ब्रेन होती है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ हमारी इस तरह की होती है। लेकिन अगर इसका हम व्यू देखें, बिल्कुल इसको जूम करके देखें तो क्या होता है, ये बहुत ही मोटी परत यहाँ पे होती है। देन डायग्राम आपको पतली दिख रही होगी, तो ये बहुत ही मोटी एक तरह से परत हमारी होती है। और हमारी कितनी परत होती है यहाँ पे 2, यानी 2 हमारी ये लेयर होती है जो हमारी किस चीज़ की बनी होती है, डबल लेयर ऑफ फैट यानी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की मिलकर हमारी यहाँ पे ये बनी होती है। एक लेयर हमारी ये हो जाती है, सेकेंड हमारी ये हो जाती है। तो इस तरह से मिलकर हमारी ये लेयर बनी हुई होती है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट यानी इनर जो हमारा इन्वायरमेंट है जो अंदर की साइड का, ये हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो बाहर का यहाँ पे इन्वायरमेंट है। तो ये हमारा फ्लूइड इनसाइड हो गया और हमारे फ्लूइड यहाँ पे आउटसाइड हो गया। साइड से जो फ्लूइड होता है एक तरह से इनसाइड में हमारा ये जाएगा। तो क्या होते हैं हमारे कुछ यहाँ पे, ये क्या हमारे प्रोटीन है। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था क्या होते हैं, यानी धसे हुए होते हैं किस चीज़ के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो एक तरह से उसको पार करते हैं। तो हमारी वो प्रोटीन हो गए, प्रोटीन की मॉलिक्यूल्स। साथ ही हमारे फ्लूइड एक तरह से अंदर वाले फ्लूइड है सेल मेम्ब्रेन के, ये हमारा आउटर फ्लूइड जो एक तरह से अंदर जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये क्या होते हैं, हमारे चैनल्स। देखिए आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा हमारा डायग्राम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का। हम यहाँ पे देख लेते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है क्या क्या वर्क यहाँ पे कर रही है, क्या इसकी भूमिका है, ये यहाँ पे हम देखेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन हैज फॉलोइंग फंक्शंस, तो फॉलोइंग फंक्शंस होते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के। जैसे फर्स्ट होते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सेल, यानी क्या है हमारी सेल्स के बाहर एक तरह का क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर होता है जो सेल्स को स्ट्रक्चर देती है। तो एक तरह से क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है यहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसको। द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन दी सेल मेम्ब्रेन, तो जैसे पीछे हम लोग डायग्राम दिखाया क्या होते हैं, चैनल्स यानी हमारे रिसेप्टर होते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, एक तरह से बाइंड करते हैं हमारे प्रोडक्ट को। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये अलाउ कर रहे हैं केमिकल मैसेज टू पास बिटवीन दी सेल्स एंड सिस्टम्स एंड दस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी सेल। यानी क्या करते हैं, जो हमारे केमिकल मैसेज होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उनको एक तरह से पास करा देती है जो मेम्ब्रेन होती है यानी सेल्स के और सिस्टम के बीच में। तो एक तरह से क्या करती है यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का वर्क करती हैं सेल्स को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टिश्यू फॉर्मेशन। तो क्या होता है, देखिए सेल से हमारी क्या बनती है, टिश्यू बनती है। तो टिश्यू फॉर्मेशन में क्या करती है, एक तरह से स्ट्रक्चर तो हमारा सेल मेम्ब्रेन ही दे रही है, तो वहाँ पे भी इसका मेन रोल होता है। जैसे कि ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स क्या करते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं हमारे सिमिलर सेल्स के उसको टुगेदर साथ में लाती है और एक टिश्यू को यहाँ पे फॉर्म कर देती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं परमिएबिलिटी, इसको हम हिंदी में कहते हैं पारगम्यता। तो इट इज़ ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये परमिएबल मेम्ब्रेन यानी सेलेक्टिव चैनिक हमारी मेम्ब्रेन होती है। एज इट अलाउ, और ये क्या करती है यहाँ पे अलाउ करती है द पासिस ऑफ सोलवेंट एंड सेवरल सेलेक्टेड सोल्यूट्स। तो देखिए क्या होता है, हमारा जो एक्सटर्नल फ्लूइड होता है जो इंटरनल लेयर में हमारा जाएगा एक तरह से इंटरनल इन्वायरमेंट में, तो उसको यहाँ पे अलाउ करती है जो हमारे विलायक होते हैं डिफरेंट, उनको वहाँ पे जाने के लिए जो एक तरह से उसके लिए एसेंशियल होते हैं। वाइल होल्डिंग बैक द अदर्स, जो हमारे एसेंशियल नहीं होते उनको बाहर ही रोक लेती है, अंदर उनको नहीं जाती है क्योंकि एज ए बैरियर की तरह यहाँ पे ये वर्क करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड ए शेप ऑफ द सेल। तो ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, हमारे कुछ पार्ट है किस चीज़ के, हमारे सेल्स के अंदर है, बाहर क्या है हमारी ये मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन एक तरह से क्या कर रही है, इसको स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करा रही है जिससे हम कह सकते हैं हाँ ये हमारी यहाँ पे सेल है। तो ये हमारा इसका यहाँ पे वर्क होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट दैट आर रिक्वायर्ड टू दिस सेल। तो देखिए क्या होता है, सेल्स जो होती है उसको जिंदा रहने के लिए, अपनी नॉर्मल वर्क करने के लिए उसको भी कुछ यहाँ पे कंपोनेंट की, घटकों की ज़रूरत होती है। तो उसको एक तरह से ट्रांसपोर्ट करना एसेंशियल कंपोनेंट्स का जो सेल्स के रिक्वायरमेंट है वो भी एक तरह से किसके थ्रू यहाँ पर वर्क किया जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन के। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये हमारी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, इसका डायग्राम और साथ ही में इसके फंक्शन। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं साइटोप्लाज्म। तो देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमारा एक फ्लूइड होता है जो एक तरह से हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जो हमारी सेल्स के अंदर होता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं इसका डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से आपको पूरा ही टॉपिक यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा है डायग्राम बनाया, वैसे आर्ट इतनी अच्छी हमारी है नहीं। तो देखिए क्या है कि इस तरह से हमने इतने नॉर्मल डायग्राम आपके लिए बनाया जिससे इजीली आप एग्जाम में बना के आ जाएं, यानी कि सबसे इजी डायग्राम हमने देख के उसी के बाद आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर किया है। तो देखिए क्या होता है, हमारी एक यहाँ पे होती है जो बाहर की आपको परत दिखाई दे रही है, ये क्या है हमारी सेल मेम्ब्रेन।
यानी क्या करे, इसको प्रोटेक्शन देने का वर्क करे पूरी सेल्स को। तो इसके अंदर क्या हमारे न्यूक्लियस है, और देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारे जो चारों तरफ न्यूक्लियस से मतलब अलग वाला जो हमारा पार्ट जितना बच रहा है उसमें हमारे यहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ है। ये फ्लूइड क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारे जो वेरियस ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी कह सकते हैं, वो इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साथ ही में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। न्यूक्लियस जो इसके अंदर का पार्ट है इसलिए ये इसके अंदर आएगा, लेकिन इससे अलग वाला पोर्शन आएगा जो हमारा साइटोप्लाज्म आएगा। ठीक है, चीज़ हमारा साइटोप्लाज्म है यहाँ पे जो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो आई थिंक आपको समझ में आया हमारा जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे क्या होता है। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। तो वही सारे पॉइंट इसके अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, द सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सेल किस चीज से बनी है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म से मिलकर बनी है। इनक्लोज्ड विद इन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक तरह से सेल्स के अंदर क्या है, यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म है। वो साइटोप्लाज्म किसके अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दिस साइटोप्लाज्म इंक्लूड various organelles present inside a cell and therefore these organelles are also called refers as cytoplasmic organelles। तो सीधा सीधा क्या है, जो हमारी सेल्स है इसके अंदर हमारा जो क्या है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, वो राइबोसोम्स वगैरह, गोल्गी बॉडीज वगैरह, ये सब क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है। तो एक तरह से इसके इनसाइड प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं क्या, हमारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी इनको यहाँ पे हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं, दी सेल परफॉर्म मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो हमारी सेल क्या करती है, परफॉर्म करती है मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जैसे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, और प्रोसेस लाइक जैसे सेल डिवीजन, जिसको हम कहते हैं कोशिका का विभाजन होना, एक तरह से विभाजित होना। तो ये सब किसके अंदर होती है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारी सारी प्रोसेस यहाँ पे होती हैं। तो ये तो हमारा हो गया। तो देखिए वैसे इतने प्रोसेस हमारी हो रही है किस चीज़ के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन अगर बिल्कुल नॉर्मली बेसिकली तरीके से हम देखें तो बेसिकली द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड विच सेल ऑर्गेनल्स रिमेन सस्पेंडेड। तो क्या होता है, हमारे नॉर्मल बेसिकली एक हमारे फ्लूइड होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे जो एक तरह से फ्लूइड है इसके अंदर हमारे बहुत ही सारे ऐसे क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी जो क्या रिमेन यानी सस्पेंडेड रहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, न्यूक्लियस केंद्रक वगैरह, हमारे राइबोसोम्स वगैरह, ये सब इसी के अंदर यहाँ पे एक तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है, हमारे वैसे बीच में प्रेजेंट होता है, उसके साइड में जो फ्लूइड है उसके अंदर हमारे ही होते हैं, चाहे तो इसमें इंक्लूड आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया बहुत ही अच्छी तरीके से, आप इसको यहाँ पे समझे होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पे किए जाते हैं एक तरह से साइटोप्लाज्म के थ्रू। तो साइटोप्लाज्म परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। साइटोप्लाज्म क्या करता है, एक तरह से परफॉर्म करता है फॉलोइंग फंक्शंस। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं, वेरियस वाइटल बायोकेमिकल रिएक्शंस, साथ ही में इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ अकर इन द साइटोप्लाज्म। तो एक तरह से क्या है, हमारी जो वेरियस वाइटल यानी विटाल हमारी जो ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं मेंटेनेंस करने के लिए बॉडी को, यानी हमारी लाइफ को, हमारी ज़िंदगी को, ये सब किसके अंदर पाई जाती है, हमारी वेरियस वाइटल केमिकल रिएक्शंस साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी इसी की हेल्प से हम देख लेते हैं, इट प्रोवाइड द साइट फॉर सेल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। यानी एक तरह से क्या करती है, साइट यानी एक एरिया प्रोवाइड कराती है, एक साइट प्रोवाइड कराती है सेल्स को ग्रोथ करने के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ करे, एंड एक्सपेंशन उसके फैलाव के लिए। जब वहाँ पे ग्रोथ करेगी, एक तरह से फैलाव करेगी, तो उसको वहाँ पे एरिया भी चाहिए और न्यूट्रिशन वगैरह सब चाहिए, तो एक तरह से वो साइटोप्लाज्म ही उसको वहाँ पे देता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर ऑर्गेनल्स टू रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम। यानी क्या है, जो हमारे न्यूक्लियस से अलग वाला जितना भी क्या है वो एक हमारा मीडियम ही तो है, उसके अंदर क्या है हमारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। तो उनके एक तरह से क्या करती है, वहाँ पे स्पेस प्रोवाइड कराती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, वहाँ पे खुद से एक तरह से वो सेल्फ रेप्लिकेट होती है, तो एक से ज़्यादा भी वहाँ पे हो जाते हैं सेल्स के अंदर। तो एक तरह से उसके लिए वहाँ पे इतना इनफ स्पेस होना चाहिए जिससे कि वहाँ पे उसकी नॉर्मल ग्रोथ वगैरह हो सके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट्स ऑफ सेवरल एलिमेंट्स विद इन द सेल। तो एक तरह से हम कह सकते हैं क्या करते हैं, हमारे जो साइटोप्लाज्म होता है ये क्या करते हैं, हेल्प करती है मूवमेंट करने के लिए, या क्या करने के लिए, गति करने के लिए सेवरल एलिमेंट्स, जो एसेंशियल तत्व होते हैं जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी मूवमेंट करने के लिए एक तरह से उसमें हेल्प करती है। तो देखिए ये क्या था, हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्म था। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ये भी समझ आया होगा। वैसे आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही हम रहने देंगे, क्योंकि आपका वीडियो लेक्चर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो लेक्चर यहाँ पे हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। रीज़न सीधा सीधा होता है, आपको ज़्यादा लंबे वीडियो लेक्चर देखने में आप बोर हो जाते हैं, आप देखते भी नहीं है, जिससे क्या होता है कि सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ नहीं आते हैं, डाउट आपके क्लियर नहीं होते हैं, जिससे आपको एग्जाम्स वगैरह में दिक्कत आ सकती है।
तो इसलिए क्या है कि आपके सारे टॉपिक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे इतना ही टॉपिक हम रहने देंगे, जो आगे का हमारा पोर्शन बचा हुआ है उसको आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड आपका कोई भी डाउट रह गया तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में उसको क्लियर कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।